ये बात उन दिनों की है जब हम पहली बार अपनी भाभी के घर गए तो मैंने आरोही को पहली बार देखा तो मेरे दिल में उसके लिए प्यार की फीलिंग आई। हमने उससे कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि कहीं वह भाभी को न बता दे। तो हम करीब 10 दिनों तक रुके पर उससे कोई बात नहीं कर पाए। फिर भाभी ने हमसे कहा कि सब लोग सावन में गंगा नहाने जा रहे हैं, तुम भी चलोगे क्या? मैंने पहले कहा कि नहीं जाएंगे हम। फिर मुझे बाद में पता चला कि सावन में गंगा नहाने आरोही भी जा रही है तो मैं झट से तैयार हो गया गंगा नहाने जाने के लिए। सब लोगों ने वहां पर जाकर गंगा में स्नान किया। फिर इसके बाद में सभी लोगों को भूख लगी और सब ने नाश्ता किया। सब लोग जलेबी खा रहे थे लेकिन मुझे जलेबी पसंद नहीं थी तो मैंने समोसे खाए। फिर भी हम आरोही से वहां पर कुछ ना कह सका क्योंकि मुझे डर लग रहा था कहीं आरोही किसी से शिकायत न कर दे, तो मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा। फिर हम अपने घर वापस लौट आए थे। घर आने जाने के बाद मुझे आरोही की बहुत याद आने लगी। उसके बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने थोड़ा हिम्मत करके आरोही के घर वाले फ़ोन पर मैंने कॉल किया तो मेरी कॉल आरोही ने ही रिसीव कर ली। आरोही ने बड़े ही प्यार से मुझसे बात की पर मैं फिर भी आरोही से अपने दिल की बात नहीं कर पाया। एक दिन मेरे जीजा जी का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे अपने पास सूरत बुला लिया। मैं अपने जीजा जी के साथ कहीं मंदिर कहीं समुद्र के किनारे घूमता रहता था, इसलिए थोड़ी सी आरोही की याद मुझे कम आने लगी थी। एक दिन मेरी मम्मी ने मुझे फ़ोन किया और बताया, बेटा तुम्हारे भैया की शादी फिक्स हो गई है, तुम जल्दी से घर आ जाओ और घर में शादी की बहुत सारी तैयारियां करनी है। मैंने मम्मी से कहा ठीक है, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। मैं अपने जीजा जी और दीदी को लेकर अपने घर वापस आ गया। शादी में सभी मेहमान आ गए थे। तभी भाभी ने मुझे फ़ोन किया कि मैं आज आ रही हूँ, मुझे रेलवे स्टेशन पर लेने आ जाना। मैंने भाभी से पूछा कि भाई की शादी में कौन कौन वहाँ से आ रहा है तो मेरी भतीजी सोना ने तुरंत फ़ोन छीन लिया और बोली, चाचू आरोही दीदी आ रही हैं। मैंने कहा सच सोना, क्या आरोही आ रही है? उसने कहा हाँ चाचू, आरोही दीदी आ रही हैं। मैं बहुत खुश था और आरोही को लेने रेलवे स्टेशन पहुंच गया, लेकिन वहां देखा तो मेरी भाभी और मेरा भतीजा और मेरी भतीजी थी और भैया थे, लेकिन वहाँ आरोही नहीं थी। वहाँ आरोही को ना देखकर मेरा दिल फिर से उदास हो गया। कुछ दिनों में भैया की शादी हो गई थी। अब भाभी को उनके मायके से लेने जाना था। हम लोग गाड़ी से भाभी को लेने उनके मायके कानपुर से होकर गए तो गाड़ी आरोही के घर के सामने ही मैंने रुकवा दी क्योंकि वहाँ पर हमारी बड़ी भाभी भी रहती थी, उनको भी साथ में लेकर छोटी भाभी के मायके जाना था। तो मैंने आरोही को देखा। उस दिन वह बहुत क्यूट लग रही थी। मेरा दिल हुआ कि उसके पास जाकर उसे आज अपने दिल की बात बोल दूं, लेकिन वहाँ पर गाड़ी में बहुत सारे लोग थे और जल्दी जल्दी चलने को कह रहे थे क्योंकि वहाँ से वापस भी लौटकर घर आना था, इसलिए मैं उसके पास नहीं जा पाया। जब मैं छोटी भाभी के मायके से वापस लौटकर कानपुर आया तो मैं भी बड़ी भाभी के साथ ही कानपुर में उतर गया और एक रात बड़ी भाभी के घर रहा। तभी सुबह आरोही भाभी की छत पर पापड़ सुखाने के लिए आई क्योंकि होली का त्योहार बहुत करीब था। आरोही ने मुझसे कहा कि तुमसे कुछ बात करनी है, छत पर आओ। जब मैं छत पर गया तो आरोही ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्या तुम मुझे भी पसंद करते हो? तो मैं थोड़ी देर तो चुप रहा क्योंकि मुझे यह तो सब सपना ही लग रहा था। फिर मैंने कहा हाँ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन क्या कभी तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगी? कभी मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी? आरोही ने कहा कभी नहीं, मैं तुम्हें कभी
नहीं छोड़कर जाऊंगी। मैंने उससे कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसने कहा, हाँ मैं तुमसे शादी करूंगी। और मैं बहुत खुश था। हम दोनों की बातचीत शुरू हो गई। अब मैं बहुत ज़्यादा खुश रहने लगा था। मैं फिर से अपने घर वापस खुशी खुशी लौटकर आ गया था। लेकिन घर आते ही 2-3 दिन तक आरोही का फ़ोन नहीं आया। मुझे उसकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। मैं पहली बार किसी लड़की के लिए रोया था। आरोही की यादों में रोते रोते 3 महीने निकल गए थे, लेकिन आरोही का एक बार भी फ़ोन नहीं आया था। मुझे उसकी हर रोज़ याद आती थी। मैं बार बार अपने फ़ोन को देखता था, लेकिन उसका एक बार भी फ़ोन नहीं आ रहा था। एक दिन आरोही ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि मैं अभी तुम्हें 5 मिनट बाद फ़ोन करती हूँ। मैंने उससे कहा कि तुम कहाँ पर हो और यह नंबर किसका है? उसने बताया कि मैं अपनी नानी जी के यहाँ हूँ, उन्हीं के नंबर से मैंने फ़ोन किया है। मैंने कहा ठीक है, जल्दी फ़ोन करना। लेकिन फिर आरोही ने मुझे 8 दिनों तक फ़ोन नहीं किया। अब मेरा बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। मैंने खाना 8 दिन तक नहीं खाया। मैं बीमार सा पड़ गया था। मेरे भैया ने मुझे डॉक्टर के पास ले गए और वहाँ पर इलाज करवाया। मैं खाना नहीं खा रहा था, इसलिए मेरे भैया ने मुझे डांटकर खाना खिलाया। और उसी शाम को आरोही ने मुझे फिर से कॉल किया। मैंने उससे कहा कि तुम्हें 10 दिन बाद मेरी याद आई है। तो आरोही रोने सी लगी और बोली कि नानी जी ने मुझे तुमसे बात करते देख लिया था और मेरी डांट पड़ गई थी, इसलिए मैं तुमसे बात नहीं कर पाई। उस दिन मैंने पूरी रात आरोही से बात की। हम दोनों बड़े ही प्यार से एक दूसरे से बात करते रहे। कुछ दिनों तक तो सब अच्छा चलता रहा। मेरी और आरोही की अब रोज़ बात होने लगी थी। लेकिन एक दिन उसने फिर नए नंबर से मुझे फ़ोन किया और बताया कि मैं अपनी मौसी जी के यहाँ आई हुई हूँ। मैंने उसे गुस्से में बहुत डांटा और मैं आरोही से नाराज़ हो गया, लेकिन उसने मुझे मना लिया। हम दोनों फिर से बात करने लगे और एक दिन उसके मौसा जी ने आरोही को मुझसे बात करते पकड़ लिया और मौसा जी ने पूरे घर में बता दिया। हम दोनों फिर से 6 महीने के लिए अलग हो गए थे। पूरे 6 महीने के बाद आरोही ने मुझे फिर से एक दिन फ़ोन किया और बताया कि हमारी शादी के लिए घर वाले मान गए हैं। मैं ये सब सुनकर बहुत खुश हुआ और हमारी कुछ दिनों बाद शादी भी हो जाएगी।